सो स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर जो था कंपोनेंट ऑफ फूड उसको कंप्लीट किया था। और अब हम लोग इस चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, बट इसमें कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए थे जिसे कवर करना था और समरी को कवर करना था। तो ये एक टर्म दिया है पोर्टिफाइड, ठीक है। ये क्या है? एक लोगो है, ठीक है, पोर्टिफाइड फूड्स के लिए, जो कि स्टैंडर्डाइज किया गया इसका फैसी के द्वारा। ये देखिए, ये लोगो है, ठीक है। इसमें एक टर्म है पोर्टिफिकेशन। पोर्टिफिकेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ द एडिशन ऑफ की वाइटमिन एंड मिनरल्स टू द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड्स क्या होते हैं? जो कि डोमिनेंट पार्ट होते हैं पॉपुलेशन डाइट के। इसका क्या मतलब होता है स्टेपल फूड का? कि जो कि डोमिनेंट पार्ट होते हैं पॉपुलेशन डाइट के। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में जो लोग अपना डाइट लेते हैं उनमें ज़्यादातर ये फूड्स पाए जाते हैं। जैसे कि चावल सब लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे कि वीट हुआ, वो भी सब लोग खाते हैं। ऑयल्स हुए, मिल्क हुए, सॉल्ट हुए, तो ये सब क्या होते हैं? स्टेपल फूड्स होते हैं, ठीक है। इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो पोर्टिफिकेशन होता क्या है? मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐड करते हैं क्या? वाइटमिन एंड मिनरल्स। किस में? जो स्टेपल फूड होते हैं, मतलब वो फूड जो ज़्यादातर लोग खाते हैं, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? वाइटमिन और मिनरल्स ऐड कर देते हैं। और वाइटमिन और मिनरल्स ऐड करने से क्या होता है? न्यूट्रिशनल जो कंटेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोर्टिफिकेशन। और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? वाइटमिन और मिनरल्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी की समरी पढ़ लेते हैं सो दैट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं एनसीईआरटी की समरी में क्या दिया है। The major nutrient in our food is carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. ये हमने पढ़ा था कि मेजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन और मिनरल्स। इन एडिशन इसके अलावा क्या होता है? फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। दूसरा पॉइंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, बट वी नो दैट फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स, बट इट डज नॉट मीन्स दैट वी शुड ईट फैट अ लॉट, बिकॉज ईटिंग अ लॉट्स ऑफ फैटी फूड you have to suffer from a problem which is known as obesity. So protein and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. और प्रोटीन की और मिनरल्स की क्यों नीड होती है? ग्रोथ और मेंटेनेंस करने के लिए हमारी बॉडी को, ठीक है। वाइटमिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस। वाइटमिन का क्या रोल होता है? कि हेल्प इन प्रोटेक्शन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। फिर बैलेंस डाइट क्या करते हैं? बैलेंस डाइट मैंने कल ही बताया था कि बैलेंस डाइट क्या होता है? वो डाइट होते हैं जो प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीडेड इन अ राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद एडुकेट वाटर एंड रफेज एंड मिनरल्स, ठीक है। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड। न्यूट्रिएंट्स क्या मतलब? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें हों और एक राइट क्वांटिटी में हो, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी हो, तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है? डेफिशिएंसी जो होती है अगर वन और मोर न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में फॉर लॉन्ग टाइम, तो उससे हमें क्या हो जाते हैं? डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये आप सोचेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो वही मैंने ये है ना स्टेपल फूड, उसका मतलब होता है डोमिनेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डाइट, ठीक है। और ये एक और डेफिनेशंस है किसका कह सकते हैं? पोर्टिफिकेशन का, कि द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग वाइटमिन एंड मिनरल्स टू कॉमनली कंज्यूम फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा एक फर्स्ट चैप्टर 6 का कंपोनेंट ऑफ एयर कंप्लीट होता है। और होप यू गाइज एंजॉय इट। जस्ट देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है ना, तो इट्स गुड कि हम बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ें, पर हमें चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हमने चीज़ों को समझा है, हम शॉर्ट वीडियोस भी लेके आएंगे जिसमें हम बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करेंगे, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा।